अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका ने साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। नेट प्राइस का कहना था कि प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। जी हां, अमेरिका ने साजिश से इमरान खान की हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। नेट प्राइस का कहना था कि प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने वाशिंगटन में ब्रीफिंग के दौरान साजिश के जरिए इमरान खान हुकूमत गिराने के दावे के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, गलत और झूठी इत्तलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। नेट प्राइस का कहना था कि प्रोपेगेंडा या गलत इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में आने नहीं देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पुरअमन आईनी और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे मसाइल पर तमाम पार्टीज के साथ बातचीत रहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन दरीना शराकतदारी की कदर करते हैं। खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का मजीद कहना था, हालिया दिनों में दोहा में तालिबान के साथ दोबारा बातचीत हुई है, जिसमें अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में उन्हें बताया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही कोई फेस सेविंग देनी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने लिखा कि लॉन्ग मार्च में 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे न कर सका। आवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शरंगेज झूठे हैं जिनका कच्चा चट्टा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DG ISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी न दे सका। उन्होंने मजीद लिखा कि जवाब ना देने के बाद इमरान खान का सारा जोर हस्ब आदत सिर्फ गाली गलौज तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है, जिसके लिए बेताब है। नवाज शरीफ ने मजीद लिखा, वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। आप जितनी मर्जी धमकियां दे दें, जहनों की तब्दीली को वापस नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम किसी और के फैसले मानने को तैयार नहीं। कोई लंदन अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकता। आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम अब आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होकर हकीकी आज़ादी लेनी है और किसी को इस रास्ते में नहीं आने देना। कि ये जो एक तारीखी मार्च हो रही है, जैसे मैं कह रहा, इस वक्त पाकिस्तान में ज़हनी इनकलाब आया हुआ है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के आइन में ये हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को है। हकीकी आज़ादी है कि पाकिस्तान के अवाम फैसले करेंगे। खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम उनके खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए पाकिस्तान की अवाम को हक नहीं होना चाहिए। 2014 की तरह आज भी एक शख्स चीन से बातचीत के वक्त पर कंटेनर पर खड़ा हो गया है, मगर फ़र्क ये है कि आज वो एक्सपोज हो चुका है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि आपका मकसद इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार, फसाद और खून खराबा है। एक शख्स 2014 में कंटेनर पर चढ़ा हुआ था और वही उस वक्त भी प्रेसिडेंट शी के दौरे को सबोटाज करने के लिए वो डिले हुआ, CPEC डिले हुआ उसकी वजह से। और उसी तरह आज वो शख्स उसी रवायत के साथ कंटेनर पर खड़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आज उसके कंटेनर पर खड़े होने से जो खुद वो एक्सपोज हो रहा है। 2014 में अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते करते वो 126 दिन का धरना देकर घर चले गए थे, तब भी उनके हाथ कुछ नहीं आया था। अगर आप चाहते हैं कि लोग आइन के साथ खड़े ना हो, अफवाज पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी ना हो, इस्टेब्लिशमेंट आइन के साथ खड़ी ना हो, अदारे आइन के साथ खड़े ना हो, इलेक्शन कमीशन आइन के साथ ना खड़ा और आपकी चोरियों, आपकी डकैतियों, आपकी नालायकी, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन के साथ खड़े हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपने कहा अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं, क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं, आपका मकसद
मुल्क में खून खराबा, इंतशार, फसाद कि अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। अब आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ NA-45 कुरम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर कमीशन के सामने पेश हुए और कहा कि 30 अक्टूबर को नोटिस मिला है, हमें जवाब देने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइंदा समाअत से कबल तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए 7 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। अब कुछ बात करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से। गुजरावाला में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लॉन्ग मार्च से कबल योगा की मशक की है। कारकुनान लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए अपने आप को ताज़ा दम रखते हैं। और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ कंटेनर पर खड़े हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस ने भी प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस ने पेन गन, पेपर गन और पेंसिल गन के इस्तेमाल का प्लान किया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं आसिया कौसर से। आसिया बताइए क्या अपडेट्स हैं। लॉन्ग मार्च के पेश नजर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने एक नया प्लान जो है वो तैयार कर लिया है, जिसमें पेंट गन, पेपर गन और पेंसिल गन के इस्तेमाल का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। 40,000 गन और 60,000 पेंट और पेपर गोलियां भी स्टॉक कर ली गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पेपर गन से मार्च की शुल्का को मुंतशिर करने में मदद मिलेगी और पेपर गन से 100 मीटर तक मार्च की शुल्का को निशाना बनाया जा सकता है। पेपर गन की गोली लगने से गैस निकलती है जिससे इंसानी जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है और ये खारिश कपड़े तब्दील करने के बाद ही खत्म होती है। अगर हम बात करें पेंट गन की, तो पेंट गन से मार्च की शुल्का की निशानदही जो है वो की जाएगी और पेंट गन की गोली से मार्च की शुल्का के कपड़ों पर एक स्पेसिफिक जो कलर है वो उसका निशान रह जाएगा और रंग का निशान लगने के बाद इनकी गिरफ्तारी में पुलिस हुकाम के मुताबिक जो है वो आसानी पैदा होगी। और पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि पेंट गन से मार्च की शुल्का की गाड़ियों को भी रोका जा सकता है। पेंट गन के 2 फाइट से गाड़ी की विंड स्क्रीन रंगदार हो जाएगी और ड्राइव करने में जो है वो गाड़ी को मसला जो है वो दरपेश आएगा, जिसके बाद शुल्का को जो है वो रोका जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम पेंसिल गन की बात करें तो पेंसिल गन के फाइट से रोशनी निकलती है जो पुलिस के दूसरे ग्रुप के लिए सिग्नल देने का जो है वो उसका मकसद होगा। और अगर हम पेंसिल गन की बात करें तो ये सिर्फ अफसरान को दी जाएगी ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। पेपर गन जो है इससे कबल आर्मी के भी जेरे इस्तेमाल रह चुकी है। बहुत शुक्रिया आसिया कौसर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का काफिला आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का काफिला आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च जारी है, जिसका अब नया शेड्यूल जारी किया गया है। पहले कहा यह जा रहा था कि जुमे तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन अब नया जो शेड्यूल आया है उसके हिसाब से काफिला आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। क्या दीगर तफसीलात है जान लेते हैं हमीद लंगरा से। हमीद, आगाह कीजिएगा कि नया शेड्यूल क्या है मार्च का और कब तक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद हतमी तौर पर पहुंच जाएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया शेड्यूल जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च का जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान जो है वो कल गखर पहुंचेंगे। उसके बाद वो जुमेरात को गुजरात ठहरेंगे, जुमे को लाला मूसा पहुंचेंगे, हफ्ते के रोज जो है वो कारिया में होंगे और जेलम जो है वो इतवार पहुंचेंगे और उसके बाद 2 से 3 दिन उन्हें लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचने में। इससे पहले जो है उन्होंने जुमे को जो है वो इस्लामाबाद पहुंचना था 4 नवंबर को, लेकिन अब इस नए शेड्यूल के मुताबिक जो है उसमें मजीद ताखीर हुई है। इस हवाले से पाकिस्तान ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा अपडेट करने के लिए। और PTI के लॉन्ग मार्च के बायस आज गुजरावाला में तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। CEO एजुकेशन के मुताबिक लॉन्ग मार्च के बायस GT रोड के अतराफ तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। चंदा किला से राहवाली वाली तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज बंद होंगे। तलबा की हिफाजत के पेश नज़र तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज पिंडी बाईपास गुजरावाला तक ही रहेगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज वज़ीराबाद पहुंचना था। लॉन्ग मार्च का रूट एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च जुमेरात तक वज़ीराबाद पहुंचेगा।
इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के दौरान चीनी क़यादत के साथ सीपैक समेत मुख्तलिफ मामलात पर बात होगी। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस के तारीख़ी इजलास के बाद दौरा मेरे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान चीन दोस्त और शिराकतदार के तौर पर एक साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपैक मनसूबा हमारे लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करेगा। चीन की माशी हिकमत अमली से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गैस हुक्काम ने मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाने के औकात में ही गैस मिलेगी। शेड्यूल के ऐलान के बावजूद शहरियों को गैस की गैर एलानिया बंदिश के बायस 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। कहते हैं गैस किस वक्त आती है कुछ पता नहीं, खाना बनाने के लिए लकड़ियां जलाना पड़ती हैं। सर्दियों की आमद से कबल ही गैस लोड शेडिंग ने एंट्री दे दी। मुल्क भर में मौसम सरमा के दौरान गैस की शदीद किल्लत का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में घरेलू सारिफीन को खाने के औकात में गैस फराहमी के दावे किए जा रहे हैं, जबकि सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। कराची के बासी लोड शेडिंग की दहाइयत देते हुए नजर आते हैं। उनका शिकवा है कि ऐलान के बावजूद खाने के औकात में भी गैस फराहम नहीं की जा रही। लकड़ियाँ आएंगी ना, पुराना ज़माना चलेगा। पहले भी तो लकड़ियों पे खाने मिलते थे। तो लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर गैस है नहीं। लाहौरी भी गैस बंदिश से 2-4 हैं। कहते हैं गैस आती नहीं, घर पर खाना बनाना अब मुमकिन नहीं रहा। गैस नहीं होगी तो LPG इस्तेमाल करना पड़ेगा। LPG पहले से महंगा है, मजीद आ गए और सर्दी आ रहे हैं। 7 माह पहले गैस सही आ रही थी, अभी इसका प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है। रात 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। शहर इक़्तिदार भी गैस लोड शेडिंग के बायस होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर है। हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि ये गरीबों के ऊपर रहम और करम करें। सर्दियों आने से पहले ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। गैस की लोड शेडिंग शुरू होगी, अभी तो सर्दी भी नहीं आई और ऑलरेडी गैस का प्रॉब्लम है और ये एक बहुत बड़ा इशू है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश जारी है। कम प्रेशर और बंदिश ने घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को रोने रुला दिए हैं। सुई नादरन गैस ने मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। क्वेटा में भी सूरत हाल मुल्क के दिगर इलाकों जैसी है, जहाँ शहरी गैस के लिए तरस रहे हैं। सर्दियाँ करीब आते ही लाहौर में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, जिससे हर तबका परेशान है। होटल्स और ढाबे वालों का कारोबार भी मुतासिर है। इससे मुंसलिक अफराद का कहना है कि गैस नहीं होगी तो LPG इस्तेमाल करेंगे और LPG पहले ही महंगी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से मोहम्मद जीशान नवाज से। आज बिल्कुल सर्दियां आई नहीं हैं और हुकूमत की जानिब से गैस लोड शेडिंग का प्लान तरतीब दे दिया गया है। 1 नवंबर यानी कि आज से सुबह दोपहर शाम खाना पकाने के लिए यही आपको गैस मैसर होगी, जिससे ना सिर्फ घरेलू सारिफीन बल्कि कारोबारी हजरात जो गैस का इस्तेमाल करते हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाश्ता सेंटर पर, जिनका काम ही गैस से चलता है और वो गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उनसे बात करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। असल में बात यह है कि पहले भी कारोबार नहीं है हमारा। जो है सिस्टम जो पहले था, जो शुरू में वो सही था, गैस भी आता था जो पिछली हुकूमत थी। अब जब से ये हुकूमत आई हुई है तो परेशानी बढ़ती जा रही है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। उसके बाद अब सर्दी आ गई है तो गैस तो आ नहीं रहा है। हम LPG इस्तेमाल करते, LPG भी अब नहीं मिल रही है। दुकानों पर जाओ, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, लाइनों पर लगो। उसके बाद हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, तो लकड़ी भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा महंगा है। तो हुकूमत को चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दे। तो इनसे बात करके इनकी मुश्किलात में देखने में तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने आखिर में बात किया कि लाहौरी हैं जो सुबह नहीं उठते, वो दिन के वक्त उठते हैं, तकरीबन वो नाश्ता करने के लिए आते हैं। तो जो हुकूमत ने प्लान तरतीब दिया है सुबह दोपहर शाम का, तो इससे ना हमें तो फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा और मुश्किलात में इजाफा होगा। जी, गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से मुश्किलात का सामना करते कोयटा वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरियों की जानिब से कोयटा कराची कौमी शाहराह पर एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिदीन ने शाहराह को सोना खान के मकाम से बंद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी हाँ, बिल्कुल मौसम सरमा का आगाज होते ही गैस प्रेशर में कमी और तभी लोड शेडिंग के खिलाफ हजारगंजी एक्शन कमेटी इलाका मकीनों ने कोयटा कराची शाहराह सोना खान चौक पे बंद कर दिए थे। उनका यही कहना है कि सर्दी शुरू होते ही गैस प्रेशर में कमी का सामना है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। जब तक गैस बहाल कर दी जाती और गैस का प्रेशर ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक उनका यह एहतजाज जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया फैजान।
अब कुछ बात करेंगे महंगाई की। पेशावर में महंगाई की लहर जारी, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। टमाटर की कीमत 190 रुपये फ़ी किलो, प्याज 140 रुपये, लहसुन 230, जबकि अदरक की कीमत 380 रुपये फ़ी किलो हो गई है। शहरियों के लिए सब्जियां खरीदना मुश्किल हो चुका है। नुमाइंदा अब्दुल रहमान से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आज बिल्कुल महंगाई का जिन बेकाबू है और पेशावर में दीगर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर में टमाटर जो है वो 190 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इस तरह प्याज जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो लहसुन है वो 320 रुपये, अदरक की कीमत जो है वो 380 रुपये फ़ी किलो है। जो सब्जियाँ है वो अभी अब गरीब जो आवाम है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होते जा रहे हैं। कुछ शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी क्या कहेंगे सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है? सवाल देखें, सब्जियां तो बिल्कुल गरीब आवाम की जो है पहुंच से दूर हो गई हैं। टमाटर देख लें, सरकारी नर्ख के मुताबिक 140, 150, 100, मगर अपने ही रेट लगाए हैं। कोई 200 रुपये में बेच रहा है, कोई 250 रुपये में बेच रहा है। ज़िले इंतज़ामिया भी कुछ नहीं करी, कहते तो हैं कार्रवाई करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे, मगर कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल जो शेरी है, एक तो जो महंगाई है उससे तंग आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि सब्जी की कीमतों में भी अब मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा शेरी जो है वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जो दुकानदार हैं उन पर भी चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो दुकानदार है वो सब्जियाँ ज़्यादा कीमतों पर जो है वो बेचते हैं। जी, गरीब एलपीजी सारिफीन पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 35 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 134 रुपये महंगा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं जीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद साहब, इस मामले पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन का क्या कहना है? जी, कुदरती गैस का तारीख से शॉर्टफॉल के मौके पर एलपीजी सार्फिन पर एलपीजी महंगाई का बम गिरा दिया गया है। वागरा की जानिब से माह नवंबर 2022 के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ओगरा ने एलपीजी 2 रुपये फ़ी किलो, घरेलू सिलेंडर 35 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 134 रुपये इजाफा कर दिया है। इस हवाले से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन खोकर का ये कहना है कि एलपीजी इंपोर्ट की जमा पॉलिसी बनाई जाए। एलपीजी वाहिद सस्ता फ्यूल है जो कि कुदरती गैस की कमी को पूरा करने की सहायता रखता है। और बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। कराची में चोर लुटेरे दलेर हो गए हैं क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम नहीं कर पा रहे। वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर डबल केबिन गाड़ी गुलिस्तान जौहर से मुबैना तौर पर चुरा ली गई है। ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से तफसीलात जान लेते हैं। ज़िले हैदर, क्या होगा शहरियों की गाड़ी का जब कोतवाल के घर ही चोरी हो जाए? जी बिल्कुल, ये बड़ा वाकया हुआ है शारा फैसल थाने की हदूद में, जहाँ पे वजीर आला सिंध जो है उनकी सिक्योरिटी की जो गाड़ी थी डबल केबिन ब्लैक कलर की, वो उनका एम्प्लॉय जो है वो अपने घर लेकर आया और जो उसने मुकदमा दर्ज किया उसमें मतन में यही लिखा है कि मैं ऑफिस से अपने घर गाड़ी लेकर आया, जिसके बाद मैं किसी काम से हैदराबाद गया हूँ और जब वापस आया हूँ तो गाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं थी। इस बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब जो है इस हवाले से डीआईजी ईस्ट है ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िले हैदर अपडेट करने के लिए। कराची में ताजिर बिरादरी गैर महफूज है। ताहिर विला चौरंगी पर कारोबारी शख्सियत से 1 करोड़ की रकम असलहे के जोर पर छीन ली गई और कारोबारी शख्सियत को फायरिंग करके जख्मी भी कर दिया गया। जानते हैं हमारे नुमाइंदे खबर हुसैन से। खबर बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, ये बिल्कुल ताहिर विला के करीब जो है ये वाकया पेश आया था थाना जो की हदूद में, और इस वक्त यहाँ पर पुलिस मोबाइल मौजूद थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस मोबाइल के सामने डकैत आए हैं और उन्होंने ताजिर को 2 गोलियां मारी हैं और उसके बाद उससे 1 करोड़ रुपया छीनकर आसानी से फरार हो गए, जबकि जो पुलिस मोबाइल थी वो मौके पर मौजूद थी, उसमें से कोई भी एहलकार ताजिर की मदद के लिए नहीं उतरा। ये इसमें जो ताजिर है उनकी जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस मोबाइल डाकुओं के साथ आई थी और उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मौजूद थी, और ये शुबा दुरुस्त भी हो सकता है क्योंकि डाकू इतने दलेर नहीं हो सकते कि पुलिस मोबाइल के सामने आकर डकैती करें और ताजिर को 2 गोलियां मारकर इतनी आसानी से फरार हो जाएं। इसमें यकीनी तौर पर पुलिस मोबाइल के सामने ही डाकुओं की दीदा दिलेरी ताजिर को गोली मार के जख्मी कर दिया और रकम लूट के फरार हो गए। खबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक और अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची के इलाके शाह फैसल नंबर 3 में हामला खातून का कत्ल। खातून के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि दामाद ने मेरी हामला बेटी को पेट पर लाते मार मार कर कत्ल किया है। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि पुलिस ने मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया है। दीगर तफसीलात जान लेते हैं वजीउद्दीन से। वजीउद्दीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर ग्रीन टाउन के करीब जो है घर पे खातून की लाश हुई थी
जिसकी शनाख्त 30 साल बुशरा परवीन के नाम से बताई जाती है। जब लाश मिली तो पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो मालूम हुआ कि लाश जो खातून है उनको जो उसके शौहर ने जो है लाते मारकर कत्ल किया गया है। बताया जा रहा है कि जो खातून है वो हामला खातून के साथ जो पहले भी जो शौहर के साथ उनके झगड़े रहते थे। तमाम जब हमारी उनकी अहले खाना से बात हुई तो उनके जाने से बताया गया है कि जो शौहर है खातून का वो जो है इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ताहम उन्होंने जो है पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया वजूद्दीन। खेल के मैदान से आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, जिसके बाद अफगानिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 144 रन बनाए। श्रीलंका ने 145 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल किया। राजनपुर में मशहूर सूफी बुजुर्ग और सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 125वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। ठीक है, तफसीलात इस हवाले से आपको बताएंगे नसरुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर का इलाका कोट मिठन में, जहाँ पर सुल्तानुल आशिकीन हफ्तज़बा शहर बर सगीर और पाक व हिंद के अजीम सूफी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 125वें सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और दरबार शरीफ को गुस्ल देकर कर दिया गया है। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ज़ायरीन के लिए गद्दी नशीन की तरफ से और महकमा औकाफ की तरफ से खाने और रिहाइश का भी खास इंतज़ाम किया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो पंजाब पुलिस की तरफ से 1200 से ज़ायद एहलकार भी सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।